माइक्रोफोन सर हम ऐसे लगा के बोल। अब मोना बोल दो फिर से। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलिए। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तुगलक। तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न पढ़िए। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के विरुद्ध यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने किसके विरुद्ध कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्यों कहा था? चूंकि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच जो है आपसी टकराव चलता था। क्या चलता था? आपसी टकराव, विवाद चलता था। हमेशा निजामुद्दीन औलिया जो है वह किसके विरुद्ध काम करता था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान पर गया था और वहां से लौटते समय कहा कि जब हम दिल्ली लौटेंगे तब आपसे हम क्या करेंगे? निपटेंगे। और इसी बीच में जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जौना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा उसके सभा समारोह के लिए लकड़ी का महल बनाया जाता है और उस लकड़ी के महल के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है। तो इसी पर कोटेशन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले अगर नहर का बच्चों कहे कि निर्माण किसने किया था, तो सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक जो है नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जौना खां। ठीक है। आगे पढ़िए। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो पड़ता है आपका अफ्रीका में। और वहाँ से जो है यह दरबार में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के जब दरबार में आया था तो इसको काजी के रूप में नियुक्त किया गया था, धर्म गुरु। ठीक है। काजी कहते थे जो न्याय करता था, उस पद पर इसको नियुक्त किया गया था। और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बारे में डिटेल में रहेला में वर्णन किया है। सती प्रथा के बारे में भी कहा जाता है कि इसने अपनी बुक रहेला में बताया था। आगे बताइए। इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक का लिखा गया? तो रहेला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आगे पढ़िए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। क्योंकि दिल्ली में प्रशासन जो है दक्षिण भारत का करना दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक को कठिन हो रहा था। इसीलिए वह अपने जो है राज्य के बीच में पड़ता था दौलताबाद, वहाँ से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखना आसान था, दक्षिण के प्रांतों पर, और उस विद्रोह को दबाना भी आसान था। इसीलिए उसने क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लाया। और यह जो है उसकी दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी उसने दिल्ली को ही रखा था, केवल चेंज किया था। ठीक है। तो ये नहीं समझिएगा कि दिल्ली को समाप्त करके केवल जो है दौलताबाद को राजधानी कर दिया, नहीं। दिल्ली इसकी दूसरी राजधानी थी। दिल्ली इसकी प्रथम राजधानी थी और दौलताबाद इसकी दूसरी राजधानी थी। लेकिन बाद में जनता का विरोध होने के कारण इसने फिर से दौलताबाद से राजधानी जो है अपना दिल्ली ले गया। दौलताबाद की जनता को कहा कि आप दिल्ली में जाके रह सकते हैं। इसलिए इसकी ये योजना को असफल भी माना जाता है। आगे पढ़िए। दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसके द्वारा किया गया? दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दुआब क्षेत्र में जो है कर वृद्धि किया जाता है। क्योंकि दुआब का क्षेत्र जो है वह उपजाऊ रहता है और उस क्षेत्र में
चूँकि इसको पैसे की ज़रूरत होता है तो वहाँ पर इसने कर को बढ़ा देता है, लेकिन कर बढ़ाने के दौरान ही वहाँ पर अकाल आ जाता है और उसके कारण जनता का विरोध होता है, तो बाद में इसके कर को भी कम करना पड़ता है। तो यह भी इसकी योजना असफल रहा था। तो पूछे कि दोआब क्षेत्र में किसने जो है कर को वृद्धि किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे पढ़िए। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, पैसे की कमी होने के कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के जगह पर तांबा का ही चांदी के मूल के बराबर का पैसा जो है शुरू किया था। लोग अपने घर में ही क्या किया था कि तांबे का सिक्का, कांसा का सिक्का बनाना शुरू कर दिया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको वापस ले लेता है, तो यह भी इसकी योजना असफल हो जाती है। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न, दीवान कोही विभाग तथा अमीर कोही विभाग का निर्माण किसके देखिए, द्वारा किया दीवान गया था? कोही और अमीर कोही विभाग एक ही है, ठीक है। यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसानों को तकाबी ऋण दिया जाता था कि फसल जो है सही समय पर वो कर सके, उनको धन की कमी न हो, ठीक है। 3 विभाग आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। एक पूछता है दीवाने और, तो बलबन द्वारा एक सैनिक विभाग का गठन किया गया था। दीवाने मुस्त खराज, तो यह विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और दीवाने अमीर कोही, यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। चलिए, 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय में किया गया था? 1336 में 2 भाई था, हरिहर और बुक्का। उसने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। उसका गुरु था विद्यारण। उसके सहयोग से पहले जो है काकातीय वंश में यह काम करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काकातीय वंश को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इसको बंदी बनाकर ले जाया जाता है हरिहर और बुक्का को, और हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर ले जाने के बाद इसको मुसलमान बना दिया जाता है। बाद में विद्यारण जो है इसके गुरु रहते हैं, वह उसके सानिध्य में जो है यह क्या बन जाता है? हिंदू बन जाता है। और हिंदू बनने के बाद जो है फिर से यह अपना राज्य स्थापित करता है 1336 में, और एक नया राज विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहाँ? दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में किसके समय में किया था? हाँ, एक मुस्लिम और भी रहता है बहमन शाह, ठीक है। उसने क्या करता है कि 1347 में एक राज्य स्थापित करता है जिसका नाम क्या रहता है? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। बहमन शाह के द्वारा 1347 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा जैन गुरु उसके दरबार में रहता था? हाँ, कौन सा रहता था? जिन प्रभासूरी एक जैन गुरु थे। वह क्या रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसके दरबार में रहते थे। उसको प्रभुसूरी भी कहेंगे, प्रभासूरी भी। किताब में थोड़ा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। चलिए आगे पढ़िए। फिरोज शाह तुगलक ने कितने प्रकार के करों को समाप्त किया? 24 प्रकार। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अन्य ऐसे कर लगाए गए थे जिसका जरूरी नहीं था, जैसे चराई कर हुआ, दुधारू पशुओं पर घर कर हुआ, तो ये सब कर को समाप्त किया था। तो कहा जाता है कि 24 प्रकार के कर को इसने समाप्त किया और 4 प्रकार के कर ही लागू किया था। उसका नाम था खराज, खम्स, जकात और जजिया, ठीक है। लेकिन एक और इसने सिंचाई कर भी शुरू कर दिया था, हक के सर्वर, जो 1/10 भाग लिया जाता था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सिंचाई कर एक नया शुरू किया गया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया था और इसीलिए जो है इसने सिंचाई कर की शुरुआत किया था, जो 1/10 भाग लिया जाता था। चलिए आगे पढ़िए। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? हाँ, फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस पुस्तक को लिखा था, फुतुहात ए फिरोज शाही। और तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया था। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही का किसने किया और फुतुहात ए फिरोज शाही किसने किया। तो याद रखिएगा, दोनों अलग अलग
के द्वारा किया गया, एक शासक के द्वारा किया गया, खुद सुल्तान के द्वारा, वह है फुतुहात ए फिरोज शाही, और एक तारीख ए फिरोज शाही है वह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे पढ़िए। दीवान ए खैरात या फिर दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान, ये दोनों विभाग जो है वह शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान ए बंदगान जो है वह दासों के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 से ऊपर दास थे, इनकी देखभाल के लिए यह शुरू किया गया था दीवान ए बंदगान। और एक और कौन सा विभाग है? दीवान ए खैरात था, जो मुस्लिम लड़की थी या जो गरीब महिलाएं थी मुस्लिम, उनकी सहायता के लिए, उनकी शादी ब्याह में उनको धन उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया था। आगे पढ़िए। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम उसका बेटा था नसरुद्दीन महमूद शाह। वह शराब पीता था और क्या करता था कि प्रशासन में उसकी रुचि नहीं था, और उसी के समय जो है दिल्ली की गद्दी जो है, यानी एक तरह से मानिए कि शासक कमजोर हो गया, तो 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है क्या करता है कि दिल्ली की जनता से धन को लूटा जाता है, और उसके धन को लूटने के बाद जो है क्या किया जाता है, धन को प्राप्त करने के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह जो है उसके डर से कुछ दिन तक भाग जाता है दिल्ली छोड़ के। बाद में शराब के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दिल्ली से जाने से पहले दिल्ली से कौन गया है? तैमूर लंग जाने से पहले अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसका अगला क्वेश्चन कुछ पढ़िए। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अगला जो रहता है जिसको तैमूर लंग नियुक्त करता है वह रहता है खिज्र खां, ठीक है। और यह कौन सा वंश की स्थापना करता है? सैयद वंश। यह तैमूर लंग के द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति होता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, और इसने सैयद वंश की स्थापना कर देता है। अगला क्वेश्चन। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ, बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना किया जाता है। यह प्रथम अफगान शासक रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसके द्वारा किया गया था? आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर शाह लोदी के द्वारा किया जाता है, जो बहलोल लोदी का ही बेटा रहता है, ठीक है। आगे पढ़िए। गज ए सिकंदरी भूमि माप पैमाना किसके द्वारा शुरू किया गया था? गज ए सिकंदरी भूमि माप का पैमाना सिकंदर शाह लोदी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। इसने गुरु रुखी नामक एक लिपि की भी शुरुआत करता है। फारसी भाषा में यह कविता भी उस रूप में लिखता है सिकंदर शाह लोदी। चलिए। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसके द्वारा लगाया गया था? जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया था 2 शासक के समय सल्तनत काल में, ठीक है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी लगाया गया था, और सिकंदर शाह लोदी के द्वारा भी जजिया कर लगाया गया था, ठीक है, ब्राह्मणों पर, ठीक है। ये विशेष रूप से ब्राह्मणों पर भी लगाया। पहले जजिया कर ब्राह्मण पर नहीं लगता था, ठीक है, लेकिन इसने लगा दिया था। अगला क्वेश्चन। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ, और उसके बाद जो है बाबर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त, मुगल काल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल के क्वेश्चन से संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट में आप लोग जरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो देख रहे हैं वह लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मेरे प्यारे भैया, कस के बोलो, जो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। हाँ, बस इतना ही, ताकि हम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को जो लाइव देख रहे हो, जो बीपीएससी में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर का या कोई भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने वीडियो को देखें। प्रत्येक क्वेश्चन जो है सुनने के बाद क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए। कोई भी समस्या आपको समाप्त हो जाएगा। नोटिफिकेशन पर जाके जरूर बताइए। धन्यवाद।